दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम मैदान पर संपन्न हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले में हमारे बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज सन्न रह गए। मैदान पर चौकों की इतनी बरसात हुई कि प्रत्येक ओवर के साथ मैच का उत्साह अपने शिखर पर जा पहुंचा। अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी, ईशान किशन की निडर बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या की आंधी जैसी फिनिशिंग ने पूरे खेल की तस्वीर पूरी तरह पलट दी। इनके दमदार प्रदर्शन और आत्मविश्वास को देख विश्व भर के दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए। रिकी पोंटिंग हो या शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर से केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स तक सभी अचंभित हो गए और बड़े बड़े चौंकाने वाले वक्तव्य दे डाले। आखिर इन महान खिलाड़ियों ने क्या कह दिया? किस बयान ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई? इन सभी हैरतअंगेज बयानों की पूरी हकीकत हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी क्षण तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चल रहे इस रोमांचक भिड़ंत में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही हमलावर मानसिकता दिखा दी। टॉस जीत जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, मगर उनका यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारी साबित होता दिखा। भारत की ओर से पारी शुरू करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को समझा, मगर दूसरे ओवर से ही गति पकड़ ली। रिचर्ड नगारवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट से पंच खेलकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री पार करा दिया। मैदान में भारत भारत के नारे गूंज उठे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला कर दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और उसके बाद फाइन लेग की तरफ चौका जमा लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया। पावर प्ले के दौरान भारत ने तेज रन बटोरे और क्षेत्र रक्षण टीम पूरी तरह दबाव में दिखी। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार 2 गेंदों पर चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। हालांकि 3.4 ओवर में वह 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 48 रन था। यह पहला नुकसान जरूर था, लेकिन रन रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका लगाया और फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी नीयत साफ कर दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में दिख रहे थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा की गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग और ताकत दोनों का बेहतरीन समावेश देखने को मिला। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव से मैदान के चारों ओर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। 10.4 ओवर में वह सिकंदर रजा की गेंद पर कट करने के प्रयास में नगारवा को कैच दे बैठे, मगर तब तक भारत 120 रन तक पहुंच चुका था। 10.4 ओवर में ईशान किशन के आउट होने के बाद भी भारत की रन गति जरा भी धीमी नहीं पड़ी। उस समय स्कोर 120 पर 2 विकेट थे और क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके के रूप में लगाई, जिससे साफ हो गया कि वह रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पहले से ही लय में थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। उनका फुटवर्क और टाइमिंग दोनों ही लाजवाब दिख रहे थे। 12वें ओवर तक भारत 145 रन के करीब पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे। 12.5 ओवर में आखिरकार जिम्बाब्वे को राहत मिली जब सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया। अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के वक्त भारत का स्कोर 3 विकेट गंवाकर 150 रन था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक रुख दिखा दिया। उन्होंने टेनोटेंडा मपोसा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया।
वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक घुमाते हुए मौका मिलने पर बाउंड्री लगा रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाते हुए रन रेट को 11 के ऊपर बनाए रखा। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट खोकर 157 हो चुका है। 13.3 ओवर के बाद भारत ने रफ्तार और भी बढ़ा दी। उस समय स्कोर 157 रन था और क्रीज पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मौजूद थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पहले ही दबाव में थे, मगर असली तूफान अभी बाकी था। 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना खास अंदाज दिखाया। रिचर्ड नगारवा की गेंद पर उन्होंने पहले बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया। मैदान में चारों ओर सिर्फ बाउंड्री की गूंज सुनाई दे रही थी। हालांकि 14.5 ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 172 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा और यहीं से मैच ने पूरी तरह रफ्तार थाम ली। तिलक ने आते ही हमलावर अंदाज अपना लिया। टनोटेंडा मपोसा के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ब्रैड इवांस की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। दोनों के बीच तेजी से रन जुड़ने लगे। 16वें से 18वें ओवर के बीच भारत ने मैच पूरी तरह अपनी मुट्ठी में ले लिया। तिलक वर्मा ने महज 14 गेंदों में 43 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 300 के पार रहा। हर गेंद पर रन निकल रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंदों में 36 रन बनाकर धमाकेदार फिनिश दिया। उनकी पारी में ताकत और टाइमिंग का शानदार संगम देखने को मिला। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट गंवाकर 241 रन हो चुका है। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक ने तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवरों में 256 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया और स्कोर को पहाड़ जैसा बना दिया। रन रेट 12 के ऊपर पहुंच चुका है और भारत यहां से 250 के पार जाने की मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भारतीय टीम की धुआंधार बल्लेबाजी को देख विश्व भर के दिग्गजों ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने भारतीय बल्लेबाजी को देखने के बाद कहा, मैंने भारत को कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में दबाव झेलते और वापसी करते देखा है, लेकिन आज जो देखने को मिला वह एक परिपक्व और आत्मविश्वासी टीम की पहचान है। निर्णायक मुकाबलों में अक्सर खिलाड़ी सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, पर यहां शुरू से ही आक्रामक सोच दिखाई दी। अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में जिस निडर अंदाज में गेंदबाजों पर हमला किया, उसने विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। यह सिर्फ रन बनाने का मामला नहीं था, बल्कि इरादों का ऐलान था। ईशान किशन ने आक्रामकता और संतुलन का शानदार मेल दिखाया। असली चैंपियन वही होते हैं जो बड़े मंच पर डर को पीछे छोड़ दें। आज भारत ने साबित कर दिया कि सही वक्त पर वापसी करना और अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को छूना ही महान टीम की असली पहचान है। शोएब अख्तर ने अपने तीखे अंदाज में कहा, यह है असली भारतीय तूफान। जब ये बल्लेबाज लय में आ जाते हैं तो गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। मैंने कई तेज आक्रमण देखे हैं, मगर आज भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह की मानसिक मजबूती दिखाई वह तारीफ के काबिल है। हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में जो पावर हिटिंग की, उसने मुकाबले को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह खिलाड़ी बड़े मौकों का इंतजार करता है और फिर पूरी ताकत से वार करता है। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास न तो लाइन थी और न ही लेंथ। अगर भारत इसी लय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सिर्फ सेमीफाइनल ही नहीं, बल्कि ट्रॉफी भी दूर नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा संतोष इस बात से है कि टीम ने परिस्थितियों को समझते हुए रणनीति के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत तेज थी, मगर लापरवाह नहीं। अभिषेक शर्मा ने अपने स्वाभाविक खेल से दबाव कम किया और ईशान किशन ने स्ट्राइक रोटेशन के साथ बड़े शॉट्स का सही संतुलन बनाए रखा। हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग यह दर्शाती है कि टीम के पास अनुभव और आत्मविश्वास दोनों हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में वही टीमें आगे बढ़ती हैं जो अहम मोड़ पर अपने स्तर को ऊंचा उठा दें। आज भारत ने यही किया। यह प्रदर्शन बताता है कि टीम मानसिक रूप से मजबूत है।
और चुनौती से घबराती नहीं बल्कि उसे मौके में बदल देती है। केविन पीटरसन ने कहा, टी20 क्रिकेट में लय और आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है और आज भारत के पास दोनों थे। हर बल्लेबाज का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वह नियंत्रण में है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ सकारात्मक इरादा। संजू की छोटी मगर तेज पारी को मैं खास अहमियत दूंगा। ऐसे कैमियो अक्सर स्कोरबोर्ड को नई रफ्तार देते हैं और विरोधी कप्तान की योजनाएं बिगाड़ देते हैं। भारत ने आज महज रन नहीं बनाए बल्कि अपना दबदबा कायम किया। अगर यही फॉर्म जारी रहा तो विरोधी टीमों के लिए राह आसान नहीं होगी। एबी डिविलियर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब टॉप ऑन ऑर्डर आपको मजबूत शुरुआत दे और मिडिल ऑन ऑर्डर उसे बड़े स्कोर में तब्दील कर दे तो वह टीम खतरनाक बन जाती है। अभिषेक का आत्मविश्वास और टाइमिंग लाजवाब थी। वह गेंद को देर से खेल रहे थे और गैप्स बखूबी ढूंढ रहे थे। ईशान ने खेल को बहने दिया और हार्दिक ने आखिरी में जिस तरह मैच को फिनिश किया वह विश्वस्तरीय था। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर टीम इसी लय में रही तो सेमीफाइनल की राह लगभग तय है और आगे की टीमें निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि दुनिया के जो दिग्गज हैं वह क्या कुछ बोल रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी पर, क्योंकि सबको पता था कि मैच तो भारत जीतेगा ही, लेकिन इतने बड़े अंतर से जीतेगा कि अपने सुपर हिट के दूसरे मैच में ही अपने नेट रन रेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। यह सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखो T20 फॉर्मेट में अगर कोई भी बड़ा स्कोर बनता है तो इस वजह से नहीं बनता कि एक दो लोगों ने शतक लगा दिया। अगर बड़ा स्कोर आपको दिखेगा तो उसमें सब के सब रन लगाते हैं। देखो, संजू सैमसन ने 24 रन लगाए, 55 रन अभिषेक शर्मा ने लगाए, 38 ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने 33 रन लगाए, 50 रन हार्दिक पांड्या और 16 गेंदों में 44 तिलक वर्मा ओवरऑल 256 बन गया। यानी कि भारत के इतिहास का T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। और इससे ज्यादा गर्व की बात भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम ने वापसी नहीं की। उनके एक ही बल्लेबाज ने 72 रन बना दिए थे 45 गेंदों में, मगर फिर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को एक बड़े अंतर से जीत पाई और उससे भी ज्यादा रन से जीत पाई है जितने रनों से वह पहला मैच हारी थी। तो अगर आपकी टीम हारती है और आप उनकी आलोचना करते हैं, तो आज जब भारतीय क्रिकेट टीम जीती है बशर्ते इस बात की वह जिम्बाब्वे से जीती है तो उनकी तारीफ भी बनती है। और वही दुनिया के दिग्गज, क्या हर एक क्रिकेट का जो फैन है वह कर ही रहा होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे कोई कमजोर टीम होती तो सुपरहिट में आती क्या। तो बहुत शानदार तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम जीती है और तारीफ होनी चाहिए उस बल्लेबाजी की जो अब तक कहीं गायब थी। आप सोचिए, भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी लाइनअप कितना मजबूत है, यह आपने आज देखा होगा। जबकि टीम में न तो रिंकू सिंह है और न ही अक्षर पटेल है, उसके बावजूद भी इतने मजबूत रन बने हैं क्योंकि सब ने रन बनाए हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है और भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से जीती है तो हमारे पक्ष में आ ही गया। प्लस हमारे 2 पॉइंट्स भी हो चुके हैं। तो सुपर हिट में हमारी औकात उतनी है जितनी बाकी टीमों की है। साउथ अफ्रीका को छोड़कर बस अब अगला मैच हमें जीतना है वेस्ट इंडीज से और हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम का बेहतरीन प्रदर्शन, जिसमें दुनिया के दिग्गजों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी है। भाई, बाकी आपको क्या कहना है? दुनिया के दिग्गजों की तरह बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना।